कभी कभी मुझे एक बात बहुत अजीब लगती है। हम पूरा दिन कितने सारे लोगों के बीच रहते हैं, कितना काम करते हैं, कितनी बातें करते हैं, लेकिन किसी एक इंसान की याद शायद ही आती है। फिर अचानक जब सब कुछ शांत हो जाता है और हम कुछ देर के लिए अकेले होते हैं, बिना किसी वजह के वही एक चेहरा दिमाग में बार बार आने लगता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वक्त हम उसे याद करने की कोशिश भी नहीं कर रहे होते। वो याद खुद चल कर आ जाती है, जैसे हमारे दिमाग ने अचानक कोई पुरानी फाइल खोल दी हो। अब इसका सबसे कॉमन जवाब ये दिया जाता है कि हम उस इंसान को मिस करते हैं। शायद ये बात सही भी हो, लेकिन अगर सिर्फ किसी को मिस करना ही वजह होती तो ये यादें दिन के बीच भी उतनी ही बार आनी चाहिए थी। फिर ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही बाहर का शोर कम होता है, अंदर की आवाज़ें इतनी तेज़ हो जाती हैं। आज हम किसी रिलेशनशिप की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस मैकेनिज़्म की जो डिसाइड करता है कि तुम्हारा दिमाग किस वक्त किस इंसान को याद करेगा। और हो सकता है इस वीडियो के एंड तक तुम्हें ये भी समझ आ जाए कि कई बार हम किसी इंसान को नहीं बल्कि अपनी ही एक पुरानी फीलिंग को ढूंढ रहे होते हैं। अब इस बात को थोड़ा और ध्यान से देखो। ज़रूरी नहीं कि यह सिर्फ किसी एक्स या किसी रिलेशनशिप के साथ हो। कभी किसी पुराने दोस्त की याद आ जाती है, कभी किसी टीचर की, कभी किसी ऐसे इंसान की जिसे सालों से बात भी नहीं हुई, और कभी कभी तो किसी ऐसे पल की याद आती है जिसका उस वक्त कोई मतलब ही नहीं लगा था, लेकिन पता नहीं क्यों आज वो याद अचानक इतनी इम्पोर्टेंट लगने लगती है। हम में से ज़्यादातर लोग इसका एक ही मतलब निकालते हैं। हम कहते हैं कि शायद हम उस इंसान को मिस कर रहे हैं। और ऑनेस्टली इस एक्सप्लेनेशन में कुछ गलत भी नहीं लगता, क्योंकि जब किसी की याद बार बार आए तो नेचुरली हमें लगता है कि दिल भी उसी के पास अटका हुआ है। लेकिन मुझे इस एक्सप्लेनेशन से एक प्रॉब्लम है। अगर किसी को मिस करना ही असली वजह है, तो फिर हमारा दिमाग कोई फिक्स टाइमिंग फॉलो क्यों करता है? दिन के बीच, मीटिंग में, क्लास में, या किसी काम के दौरान ये यादें उतनी स्ट्रांग क्यों नहीं होती? और जैसे ही हम अकेले होते हैं, ये इतनी लाउड क्यों हो जाती हैं? क्या इमोशन सच में रात को बढ़ जाते हैं, या फिर दिन भर कुछ ऐसा होता है जो हमें उस इमोशंस को महसूस ही नहीं होने देता? और शायद इसी सवाल में इस पूरी वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग आंसर छुपा हुआ है। हो सकता है हम इतने सालों से एक गलत सवाल पूछते आए हैं। शायद सवाल ये नहीं है कि हमें किसी की याद क्यों आती है, शायद असली सवाल ये है कि हमें दिन भर याद क्यों नहीं आती। अगर ये दोनों सवाल अलग लग रहे हैं तो बस यहीं से पूरी कहानी बदलने वाली है। अब मान लो कि तुम पूरे दिन किसी काम में बिजी थे। कभी फ़ोन देखा, कभी किसी से बातें की, कभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया, कभी किसी चीज़ पर ध्यान लग गया। अगर दिन खत्म होने के बाद मैं तुमसे पूछूं कि पूरे दिन तुम्हारा दिमाग किस काम में लगा था, तो शायद तुम कहोगे जो मेरे सामने था उसी में लगा था। और यही बात समझना सबसे ज़रूरी है। हमारा दिमाग एक वक्त में हर चीज़ पर इक्वली ध्यान नहीं दे सकता। जब बाहर की दुनिया लगातार हमारा अटेंशन मांग रही होती है, तो दिमाग की प्रायोरिटी भी वही होती है। काम खत्म करना है, किसी की बात सुननी है, रोड पर ध्यान रखना है, फ़ोन का रिप्लाई देना है। इस बीच अंदर चल रही बहुत सी फीलिंग्स बस बैकग्राउंड में चली जाती है। वो गायब नहीं होती, बस कुछ देर के लिए पीछे हट जाती हैं। लेकिन जैसे ही बाहर का शोर कम होता है, दिमाग के पास पहली बार खुद की तरफ देखने की जगह बनती है। और वहीं से हमें लगता है कि अचानक किसी की याद आ गई। सच ये है कि वो याद अभी नहीं बनी है, वो पहले से वहीं थी। बस दिन भर तुम्हारा ध्यान उस तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। इसीलिए साइलेंस यादें क्रिएट नहीं करता। साइलेंस सिर्फ उन चीज़ों को सुनने का मौका देता है जो पहले से हमारे अंदर चल रही होती हैं। और शायद इसी वजह से दो लोग एक ही कमरे में अकेले बैठे हो सकते हैं, लेकिन दोनों के दिमाग बिल्कुल अलग जगह होंगे। एक फ्यूचर के बारे में सोच रहा होगा, तो दूसरा बचपन के किसी याद में खो गया होगा। तो सवाल अब ये नहीं रहा कि साइलेंस में यादें क्यों आती हैं। असली सवाल ये है कि हमारा दिमाग उन्हीं यादों को क्यों चुनता है। हजारों यादें होने के बाद भी वही एक इंसान बार बार क्यों लौट कर आता है? और इसका जवाब सिर्फ मेमोरी में नहीं, हमारी आइडेंटिटी में छुपा हुआ है। अब तक हमने एक बात समझ ली है कि साइलेंस यादें क्रिएट नहीं करता। वो सिर्फ उन यादों तक पहुंचने का मौका देता है जो पहले से हमारे अंदर मौजूद होती हैं। लेकिन अब भी एक सवाल बाकी है। हजारों यादें होने के बाद भी बार बार वही एक इंसान ही क्यों याद आता है? हो सकता है इसका जवाब उस इंसान में ना हो। एक बार सोच कर देखो, जब तुम उस इंसान के साथ थे तब तुम सिर्फ उसके साथ वक्त नहीं बिता रहे थे, तुम उसके साथ एक अलग वर्जन बन जाते थे। शायद तुम ज़्यादा हंसते थे, शायद तुम खुद को ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते थे, शायद तुम्हारे फ्यूचर की अलग पिक्चर थी। और धीरे धीरे वो इंसान तुम्हारी मेमोरी का नहीं, तुम्हारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन गया। इसलिए जब वो इंसान चला जाता है तो सिर्फ एक रिलेशनशिप ही ख़त्म नहीं होता,
कभी कभी हमारे अंदर का एक वर्जन भी उसके साथ चला जाता है। और जब साइलेंस होता है तो दिमाग सिर्फ उस इंसान को याद नहीं करता, वो उस वर्जन को ढूंढने लगता है जो कभी उसके साथ एग्जिस्ट करता था। इसी वजह से कई बार हमें किसी की याद तब भी आती रहती है जब हमें पता होता है कि वो वापस नहीं आने वाला, क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ उस इंसान को नहीं ढूंढ रहा होता बल्कि उस फीलिंग को ढूंढ रहा होता है जो उसके साथ जुड़ी हुई थी। और शायद इसीलिए कुछ यादें कभी पुरानी नहीं लगती, समय उन्हें मिटा नहीं पाता, क्योंकि वो सिर्फ किसी इंसान की याद नहीं होती, वो हमारी अपनी कहानी का एक हिस्सा होता है। इसलिए अगली बार जब साइलेंस में अचानक किसी की याद आए तो तुरंत ये मत सोचना कि तुम मूव ऑन नहीं कर पाए। एक पल के लिए खुद से ये भी पूछना, क्या मैं सच में उस इंसान को मिस कर रहा हूँ, या मैं अपने उस वर्जन को ढूंढ रहा हूँ जो कभी उसके साथ था। और हो सकता है इसी एक सवाल का जवाब तुम्हें यह समझा दे कि साइलेंस इतना पावरफुल क्यों लगता है, क्योंकि साइलेंस हमें किसी और से मिलवाने से पहले हमें खुद से मिलवाता है। शायद इसीलिए बहुत से लोग साइलेंस से बचने की कोशिश करते हैं। जैसे ही थोड़ा वक्त मिलता है हम फ़ोन उठा लेते हैं, कोई वीडियो चला देते हैं, म्यूजिक सुनने लगते हैं या खुद को किसी न किसी काम में बिजी कर लेते हैं। हमें लगता है कि हम बस टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन कई बार हम सिर्फ एक चीज़ से बच रहे होते हैं, अपने ही विचारों से। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। हमारा दिमाग नेचुरली उन चीज़ों से बचना चाहता है जो हमें इमोशनली अनकंफर्टेबल बनाती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जिन इमोशन से हम बार बार भागते हैं वो ख़त्म नहीं होती, वो बस वेट करता है और जैसे ही दुनिया का शोर कम होता है वो फिर से सामने आ जाता है। इसलिए शायद सॉल्यूशन ये नहीं है कि साइलेंस से भागो, सॉल्यूशन ये है कि कभी कभी उस साइलेंस को सुनो भी, क्योंकि हर याद तुम्हें पास्ट में खींचनी नहीं आती। कुछ यादें सिर्फ इतना बताने आती हैं कि तुम्हारे अंदर अभी भी कुछ ऐसा है जिसे समझना बाकी है। और हो सकता है इसी वजह से कुछ लोग एक ही याद से टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी याद से खुद को और अच्छे से समझने लगते हैं। फ़र्क यादों में नहीं होता, फ़र्क इस बात में होता है कि हम उन्हें देखते कैसे हैं। तो अगली बार जब अचानक किसी की याद आए तो सिर्फ ये मत सोचना मैं इतने सालों बाद भी इसे क्यों याद कर रहा हूँ। एक और सवाल पूछना, ये याद मुझे मेरे बारे में क्या बताना चाहती है। हो सकता है उस सवाल का जवाब तुम्हें उस इंसान के बारे में कम और अपने बारे में ज़्यादा बता दे। और शायद इसीलिए साइलेंस कभी हमारा दुश्मन नहीं था। साइलेंस तो बस वो जगह है जहाँ पहली बार हमारी मुलाकात हमारे असली विचारों से होती है। कभी कभी हम किसी इंसान को नहीं ढूंढ रहे होते, हम अपने ही एक खोए हुए हिस्से को ढूंढ रहे होते हैं, और साइलेंस बस उसकी आवाज़ थोड़ी और साफ कर देता है। अगर इस वीडियो से तुम अपने आप को कनेक्ट कर पाए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।